तो विद्युत कह रही है, विद्युत की जगह भगवान, ईश्वर, ब्रह्म कह रही है कि हम कुछ नहीं करते, आज तक हमने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन हम करते हुए से नजर आते हैं, करते हुए से। और आप भी धोखे में नहीं, खूब संभल के कहते हो आई गई कहीं लाइट आई गई। अच्छा, लाइट कभी आती जाती है? अरे भैया, लाइट तो जो है ये बल्ब देता है, बल्ब जलता रहेगा, लाइट बनी रहेगी, बल्ब बुझ जाएगा, लाइट चली जाएगी। और हमारे तुम्हारे भी बल्ब ही तो जल रहे हैं, और ये बल्ब ही तो बुझेंगे। तो बल्ब बुझने की कितनी बड़ी चिंता है कि हम तमाम इनको जलाए रखने के लिए अपराध करते रहते हैं। सारे अपराधों को बंद करो, इसका लट्टू का जब वक्त आएगा ये फूकेगा ही फूकेगा, इसे कोई बचा नहीं सकता। अगर तुम्हें बचाना है तो उस बचे बचाए को समझो जो कभी भी मरता नहीं है, और वो है तुम्हारा अपना चेतन तत्व आत्मा। ये आत्मा इतने गहरे में है, जब तक कि उनके गुण रहस्यों को आप समझेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। और जिन्होंने समझा है उन्हीं का नाम सत्संगी है। आदि गुरु शंकराचार्य का एक सूत्र लेकर, और कितना समय बचा है? चलो अरे भजन के आध घंटा है, आध घंटा भाव है। मथित्वा चतुरा वेदान, देखो कितनी बढ़िया बात है। आदि गुरु शंकराचार्य का सूत्र है ये, मथित्वा चतुरा वेदान सर्वशास्त्राण तथा वही सार वस्तु योगिभ्या पीत स्तक्रम पिबंति पंडिता। ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब क्या है? ये सब जो है सागर हैं, वेद उदित महान सागर है। इनमें जाने कितने डूब रहे हैं, कितने उछल रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं? इसे मत हो, इसका मंथन करो। ये जो एडवोकेट्स लोग होते हैं, वकील लोग, ये जो है कानून का मंथन करते हैं। ये कानून बनाते नहीं हैं, मंथन करते हैं। हजारों किताबें रखी हैं। आप लोगों को आश्चर्य लगता होगा जब इनकी लाइब्रेरी देखते होगे ना वकीलों की, तो इतना पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ते, केवल कानून निकालना जानते हैं मथ के। जी हाँ, ऐसे ही हमको वेदों को, शास्त्रों को, रामचरितमानस को, श्रीमद् गीता को मथना है। मथित्वा चतुरा वेदान सर्व शास्त्राण तथा वही। अब जब मंथन सामने आएगा तो 2 चीजें निकलेंगी। दूध जब मथते हो तो 2 चीजें निकलती हैं, एक घृत निकलता है और एक माठा निकलता, मट्ठा। हाँ, कबीर ने बड़ी बढ़िया बात कही, माखन माखन संतन खायो, वो छाछ पियो संसारी रे। संत कौन है? जो इन जो है ग्रंथों से, वेदों से, शास्त्रों से माखन निकाल लेते हैं, घृत निकाल लेते हैं, मलाई निकाल लेते हैं, सार वस्तु ग्रहण कर लेते हैं, वो हैं संत। सबको संत न समझो कि संत संतो अखिल वीतरागा अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। जो केवल ब्रह्म निष्ठा में जो है रत रहते हैं वो संत हैं। दुनिया की तमाम बातों में दिलचस्पी रखने वाले संत नहीं हुआ करते। यह है संत की परिभाषा। हमारे रघुनाथ जी भी कह रहे थे शायद, जहाँ होता है दुनिया का अंत वहां जाकर बैठता है संत। अब चाहे वो गृहस्थ वेश में हो, चाहे वानप्रस्थ वेश में हो, चाहे सन्यासी में हो, या और कोई चौथा ब्रह्मचारी हो, कोई भेष बना लो। भेष से जो है आपकी समझ में फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भेष से एक काम तो होता है, रोटी तो मिलने लगती है। जी हाँ, अगर आपको रोटी का हिल्ला नहीं है, हमारे गुरु बाबा, हाँ, स्वामी विजयानंद जी के गुरु बाबा, हमारे भी वही गुरु बाबा हैं, स्वामी परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज। उन्होंने वस्त्र केवल इसलिए बदले थे क्योंकि उनका समय रोटी बनाने में बहुत जाता था। तो कहने लगे कि समय बचाने के लिए जो है हमने ये वस्त्रों का जो है परिवर्तन किया है। पानी दिया नहीं है,
किधर गए? बैठ जा बैठ जा बैठ जाइए, अभी निवेदन खूब कर हम यहाँ रुकेंगे, फिर खूब बातचीत करेंगे। रामचरितमानस में इस मंथन के लिए एक चैप्टर जो है दिया गया है, जरा उस पर जो है विचार करो। एक प्रसंग आता है, 3 भाई थे, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, और तीनों ने एक साथ जाकर के क्या किया? तप किया था। इसी मंथन की बात कर रहा हूं मैं। देखो किसने क्या निचोड़ा, किसने क्या खाया। हाँ, माखन खाया कि मट्ठा पिया। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र सो वरन न जाई। गए निकट तप देख विधाता, मांगो बर प्रसन्न में ताता। कर विनती पद गहे 10 सीसा, बोलो बचन सुनो जगदीसा। हम काहू के मरे न मारे। अब देखो, एक होता है दुर्जन, जो कहता है कि हम न मरें, बाकी हम सबको मार डालें। इसका नाम क्या है? दुर्जन। और सज्जन कौन होते हैं? कि दूसरों को बचा लें, भले मेरे प्राण चले जाएं। ये है सज्जन की और दुर्जन की परिभाषा। ये दुर्जन क्या कह रहा है? हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दो बारे। एव मस्त तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिल तो बर दीना। उन प्रभु कुंभकर्ण पै गयऊ, ताय बिलोक विस्मयत भयऊ। जो यह खल नित करे आहारा, हुई है उजार वेग संसारा। सारद प्रेरता हिम्मत फेरी, और क्या मांगा? मांगस नींद मास कट। ये भी पगला निकला, इसने भी नकली चीज मांग ली। हाँ, संसार में सोते रहेंगे बस, जगें तो खाएं और फिर सो जाएं। फिर गए, कहाँ गए? फिर विधाता गए विभीषण पास प्रभु, कहू तात वर मांग। उत्ते ही मांगा भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। ये भगवंत पद किसने मांगा? विभीषण ने। जी हाँ। तो अब 3 का देखो, एक ने तो जो है इसका जीना मांगा कि ये मरे नहीं, जो कभी संभव नहीं है, ठीक है, यानी कि संसारी मांगा। और दूसरे ने जो है संसार में सोना मांगा, संसार का आनंद मांगा, तो उसने भी संसारी मांगा। और तीसरा था सत्संगी, इसको कहते हैं सत्संगी। तही मांगा भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। अब हम लोग यहाँ पर गोस्वामी जी के इन 3 शब्दों पर कभी विचार ही नहीं करते। वो कह देते कि ये पाँव मांगे। अगर ये पैर मांगे होते तो कमल कहने की क्या जरूरत थी? अमल कहने की क्या जरूरत थी? अनुराग कहने की क्या जरूरत थी? सीधे कह देते कि राम जी के जो है चरणों को मांगा। हम इसका जो वो नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। माता पिता के पैर छूना चाहिए, गुरुओं के संतों के पैर छूना चाहिए, इसका विरोध नहीं है। लेकिन यहाँ पद शब्द पर विचार करो। पद किसको कहते हैं? क्या है पद? और पहचान दी है यहाँ पर गोस्वामी जी ने, कमल। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलग रहता है, ऐसा है पद। वो अमल, अमल माने कीचड़ ने आज तक उसे छुआ ही नहीं, ये अमल है। वो अनुराग क्या है? जहां न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न विरोध है, ऐसा पद कौन सा है? उस पद के बारे में हमारी श्रुतियां कह रही हैं, और गोस्वामी जी ने वो श्रुति के वाक्य को यहाँ पद कहा है। अयम आत्मा चतुष्पाद, मेरा आत्म पद ही वास्तविक पद है। और इसी पद को विभीषण किससे मांग रहा है? विधाता से मांग रहा है। और हम लोगों को भी जो है, अगर विधाता से इस चेतन तत्व पद की मांग नहीं है, तो हम भी जो है अपने जीवन को
खराब कर रहे हैं, अपने जीवन के जो है समय को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने नादानी की, अगर जो है ठीक से समझ में बात आए तो आगे नादानी करना बंद करना है। बाकी हमें ना रोटी खाना बंद करना है, ना व्यवहार बंद करना है, ना किसान की कृषि बंद होना है, ना नौकरी बंद होना है। नादानी छोड़ दो। जो नादानी हम करते आए हैं कि संसार हमें मुक्त कर देगा, संसार के भोग हमें तार देंगे, ये नादानी छोड़ दो। संत कहते हैं, दोहरा देना भैया, हम गाते बजाते तो है नहीं। कल्याण सिंह माइक ले लेना। कैसी करी नादानी खोई लई जिंदगानी, कैसी करी नादानी खोए लई जिंदगानी, कैसी करी नादानी खोई लई जिंदगानी, कैसी करी नादानी खोए लई जिंदगानी। सतगुर शरण कबहू नहीं आए, सतगुर शरण कबहू नहीं आए, अपने मन में ठानी, अपने मन में ठानी। सोहम धुन की सुनी गर्जना, सोहम धुन की सुनी गर्जना, तन कऊ चढ़ो न पानी खोए लई जिंदगानी, तन को चढ़ो न पानी खोए लई जिंदगानी। कैसी करी नादानी खोई लई जिंदगानी, कैसी करी नादानी खोए लई जिंदगानी। सोहम धुन की सुनी गर्जना, हमारी श्वास में रोजाना ये आवाज आती है। अगर आप कभी कभी ध्यान पे बैठा करो तो ऊपर जो जाता है श्वास, उसमें आवाज निकलती है सो, और नीचे जो आती है उसमें निकलती है आवाज हम। इसका अर्थ ये नहीं है कि इस आवाज के कारण प्राण सत्य हैं। प्राण उतने ही जड़ हैं जितना जड़ हमारा ये शरीर है। हम लोग सुनकर के भ्रमित हो जाते हैं। जैसे लोग सुनाते हैं ना कि कौन सी चीज़ निकल जाती है तो ये मुर्दा हो जाता है, तो आप कहोगे प्राण निकल जाते हैं, यही तो कहोगे। अब प्राण तो जड़ होता है, बेचारे कहाँ जाएंगे निकल के। थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हैं, आप सोच के बताओ, ट्यूब में हवा भरी है, हवा, और उसको जो है एक कांटे से छेद दो ट्यूब को, तो हवा निकल के कहाँ गई? अच्छा, पहले वो हवा नहीं थी? जब भीतर थी तब हवा नहीं थी, और बाहर है तब का है? हवाई है। इसका नाम वायु है। अब आप ही लोग ये पढ़ते लिखते हो थोड़ा बहुत रामचरितमानस या ग्रंथ, तो हवा या वायु जड़ है कि चेतन? जड़ है। तो प्राण को चेतन क्यों बता देते हो? हाँ, बड़े बड़े लोग भ्रमित घूम रहे हैं, कभी गुरुओं के पास नहीं जाते और कहने लगते हैं कि प्राण ही ब्रह्म है। प्राण ब्रह्म नहीं है महाराज, प्राणों को भी कोई न कोई जानता है। हाँ, वो है चेतन। ऐसी करी नादानी खोए लई जिंदगानी, ऐसी करी नादानी खोए लई जिंदगानी, ऐसी करी नादानी खोए लई जिंदगानी, ऐसी करी नादानी खोए लई जिंदगानी। कथा भागवत बहुतक बाँची, कथा भागवत बहुतक बाँची, बहुत जो है कथाएं भागवत हो रही हैं, है ना। लेकिन उन भागवताचार्यों से कभी आप हिम्मत करके ये नहीं पूछते कि महाराज ये बताओ, ये आवाज, ये बताओ महाराज कि जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये भागवत का ज्ञान करा दिया, तब परीक्षित से पूछा कि परीक्षित ये बताओ, अब हम बैठे रहें कि चले जाएं, तुमको क्या पता लगा?
तो परीक्षित ने जवाब दिया कि हमको पता लग गया कि हम ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्म अहम परम पदम। ये राजा परीक्षित का जवाब था। फिर राजा परीक्षित ने बताओ क्या बोरा जो है पांत कराई, बोलो। और पंडित जी को यानी सुखदेव जी महाराज को कितनी दक्षिणा दी। तो ये ज्ञान भागवत संहिता ये बिजनेस बनाने के लिए नहीं है महाराज, लेकिन हम लोग हिम्मत ही नहीं करते। जब पंडित जी कहें कि ये हमारा जातीय जो है व्यवसाय है, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर लिया करो, जाति व्यवसाय तुम्हारा ये नहीं था। शास्त्रों में इस बात का प्रमाण है। जी हाँ, पंडित वही जो मन पर शोध है, राम नाम अंतस में बोध है, उसका नाम पंडित है। दूसरे पंडितों का वर्णन किया, पंडित सोई जो गाल बजावा। तो गाल बजाने वाले पंडित नहीं होते हैं, पंडा बुद्धि रखने वाले पंडित होते हैं। ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को ठीक से सम्यक जान चुका है वो ब्राह्मण है। और मैं सच कह रहा हूं, अगर जो लोग हमारे शरीर के संपर्क में हैं, तो मुझे याद है इस ब्रह्म चर्चा को करते करते 40 वर्ष हो गए मुझे, 40 वर्ष। मैंने कभी कोई जो है धंधा नहीं किया, कमाई नहीं की, बिजनेस नहीं किया। और पैसा तो कथा में, एक पैसा कथा में लेने का तो बड़ा सबसे बड़ा विरोधी हूं मैं, आज तक नहीं किसी से लिया। तो बताओ मेरे गुजारा कैसे चल रहा है? सब बेकार की बातें हैं। अगर आप जो है उस परमात्मा की शरण में हो, तो तुम्हें रोटी और रोजी के लिए धंधा करना है यार, बेकार की बातें करते। परंतु हम पूछना नहीं चाहते, इसलिए संत कहते हैं कथा भागवत बहुतक बाँची, कथा भागवत बहुतक बाँची। पूरे पंडित ज्ञानी, पूरे पंडित ज्ञानी। और विषय अमृत का भेद न जाना, विषय अमृत का भेद न जाना। हाँ जी, यहीं पर पूरी भागवत में और यहीं तुम्हारे शरीर में एक हिस्सा तो विष है, एक हिस्सा विष है। और जो विष होता है उसका काम क्या होता है कि वो मारता है और मर जाता है। और दूसरा हिस्सा अमृत है। तुम्हारे भीतर एक हिस्सा विष है और एक हिस्सा अमृत है। आत्मा चेतन तो अमृत है और बाकी सारा हिस्सा विष है। तो विष को त्याग दो, अमृत को ग्रहण करो, इसका नाम भागवत है। ये भागवत कोई सुनाते नहीं। विष अमृत का भेद न जाना, विषय अमृत का भेद न जाना। कर लई सानी मानी, खोए लई जिंदगानी। कर लई सानी मानी, खोए लई जिंदगानी। कैसी करी नादानी, खोए लई जिंदगानी। कैसी करी नादानी, खोए लई जिंदगानी। काट कपट कर माया जोड़ी, काट कपट कर माया जोड़ी। धनी बने लासानी, धनी मेरा सानी। संग में तेरे जाए न एकौ, संग में तेरे जाए न एकौ। एकौ कौड़ी कानी, खोए लई जिंदगानी। एकौ कौड़ी कानी, खोए लई जिंदगानी। हमारे दाऊ का शरीर छूट गया था, तो दाऊ के जो लड़के थे और हम दोनों लोग उनके कपड़े उतार रहे थे। तो बहुत पुरानी बात हो गई, आज से कम 30-20 साल पुरानी। उनकी जेब में 100 का नोट था। मैंने देख लिया, फिर मैंने सोचा कि चलो दाऊ ने जिंदगी भर कमाया है, उनके साथ जल जाने दो। लेकिन दाऊ के लड़के की निगाह पड़ी, पट से खींच लिया और खींच के अपनी जेब में रख लिया। अब बताओ, जो सारी जिंदगी कमाई की उसमें से एक कौड़ी भी गई साथ में? जाए न कौड़ी कानी, खोए लई जिंदगानी। जाए न कौड़ी कानी, खोए लई जिंदगानी।
कैसी करी नादानी खोए लई जिंदगानी। कैसी करी नादानी खोए लई जिंदगानी। माया के चक्कर में पड़कर, माया के चक्कर में पड़कर बहुत बड़ी हैरानी। बहुत बड़ी हैरानी। अब देखो माया का चक्कर, देखो धन नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, हम कभी स्टेज से धन कमाने का विरोध नहीं करते। धन को माया थोड़ी कहते हैं। देखो माया किसको कहते हैं, जरा ध्यान दो। माया उसको कहते हैं जिसने किसी चीज को बना दिया, ठीक, तो जो चीज बनाई गई है वो भी है नहीं, ठीक, वो जिसने बनाया है वो भी नहीं है। आपने नट का तमाशा कभी देखा है? तो नट 10-10 लाख की 10 गड्डी बनाता है वे? दिखाई दे रही है, ठीक है। और नट कहता भी है अगर यही रुपए हों तो फिर हम पापी पेट के लिए क्यों लगे पड़े। हाँ, तो माया किसको कहते हैं? माया उसको कहते हैं जो है ही नहीं। या माने नहीं, जो, माँ माने नहीं, जो है ही नहीं तीन काल में, वो का है? माया। और जो है नहीं उसने जो बनाया वो है नहीं। तो ये संसार तो सब माया का बना हुआ है। परमात्मा ने आज तक संसार नहीं बनाया। जी हाँ, हमारे महात्मा जी बोल गए थे ना, हम लोग समझते नहीं रामायण को। ईश्वर अंश अंशी भाव को गहराई से जो है समझने की कोशिश करो। देखो, एक लोटा पानी भरा है, इसमें से एक बूंद आपकी हथेली पे डाल दें, हथेली पे, तो ये भी पानी है और ये भी पानी है। ये अंशी है, ये अंश है। ना अंश अलग है ना अंशी अलग है। खोजत खोजत हे सखी गयो कबीर हेराय, और बूंद समानी सिंधु में सो कित हेरी जाए। चलो ये बात तो समझ में आ गई। एक कबीर बाबा एक बात और कहते हैं, खोजत खोजत हे सखी गयो कबीर हेराय, और सिंधु समाना बिंदु में सो कित हेरा जाए। तो ये जो अंश अंशी भाव है ये कल्पित है, और जिसमें ये कल्पना हुई है जानते हो, उसका नाम माया है। जी हाँ, ईश्वर नहीं है। इसलिए अंश अंशी को स्वीकार ही मत करो अगर सच्ची खोज करना है तो। पानी है, पानी के सिवाय और क्या है? लहर जल से ही बनी है, और बुध बुध भी बेचारा नाश किंचित नाई होता, जल हुआ सारे का सारा, डूब करके भी तो बुल्ला जल ही होने जा रहा है। आंख खोलो देख लो, कण कण शिवो हम का मतलब ये देह मत समझ बैठना। हम का मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार मत समझ बैठना। हम का मतलब प्राण मत समझ बैठना। हम का मतलब वो चेतन आत्मा शुद्ध जो तुम हो, ठीक। बाकी सब ये माया का चक्कर है। माया के चक्कर में पड़कर, माया के चक्कर में पड़कर बहुत बड़ी हैरानी, बहुत बड़ी हैरानी। अलख राम वो पार उतरे गए, अलग राम वो पार उतर गए। जिन जिन गुरु की मानी, जिन जिन गुरु की मानी, वो नहीं तो खोए लई जिंदगानी। कैसी करी नादानी खोए लई जिंदगानी। कैसी करी नादानी कोई लई जिंदगानी। जो भी बात हमारी वाणी से निकली है वो सतगुरुदेव भगवान की कृपा से शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत, रामचरित मानस सम्मत बात निकली है। अगर किसी को विरोध लगा हो तो हम अकेले में बैठे रहेंगे, बातचीत कर लेना। हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन आपसे लठ पनेठा करने को तैयार नहीं है। ये मेरा बस निवेदन है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।